हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मानसी सिंह। सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरा 28 जन को मेरा जे का शिफ्ट था। वो 28 को मेरा जे ख़त्म हुआ था एंड उसके बाद 20 से 21 दिन मेरे बचे थे बोर्ड्स के लिए एंड मैंने 0% प्रिपरेशन किया था। तो लाइक पूरा सुबह शाम रात बस बोर्ड्स कर रही थी। तो उसके बीच में मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो डालूँ जेई के रिलेटेड भी या फिर इसका जो भी मेरा रिव्यू है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल भी 0% प्रिपरेशन था मेरे बोर्ड्स के लिए। सो लेट्स सी कि मेरा कैसे गया था सारा पेपर। मैंने सारा पेपर यहाँ रखा है। ऑल्दो मेरे अभी एक एग्ज़ाम बचा है पेंटिंग का, जो कि 18 को है, बट अभी मैं फ्री हूँ तो व्हाई नॉट वीडियो बना लेती हूँ और क्या। फर्स्ट था, उससे पहले मेरा सेकेंड अटैम्प्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट प्रिपरेशन ज़ीरो, क्योंकि सारा प्रिपरेशन तो इस बोर्ड्स के लिए हो रहा था एंड अब अगले साल जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। एंड मैंने देखो ये भी बनाया, इस पर मैंने लाइक लिखा हुआ है कि मतलब तो फिज़िक्स का मेरा एग्ज़ाम था, तो उससे पहले मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं क्या क्या करूँगी, मैंने उसको सारा एक जगह लिख के चिपका दिया है, पेस्ट कर लिया है एक्चुअली। दैट्स मतलब मैंने ये रखा है कि मैं आगे जाके देखूँगी कि मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे सारा स्टिक करके रख लिया है। एंड अब नाउ स्टार्ट्स द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स से। फिज़िक्स का एग्ज़ाम पे जाते हैं। तो फिज़िक्स का मेरा सेट था सेट 3 एज यू कैन सी। एंड जैसे ही पेपर मिला अगर पहला ही पेपर आपका ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग जाएगा तो आपका क्या ही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा। बहुत अच्छे से टक्कर दिया है CBSE ने जेई को। एंड मेरा जिस डेट को था जेई 28 जन, उसमें भी फ़िज़िक्स बहुत टफ आया था एंड इसमें भी फ़िज़िक्स ही टफ आया था। जब जैसे मेरे को पेपर मिला, आई वाज लाइक मैंने 5 मिनट में रिव्यू कर लिया था पूरा, लाइक ऐसे करके हाँ देखते ये नहीं आया, चलो दूसरा वाला देखते देखते कब लास्ट पेपर आ गया मेरे को पता ही नहीं चला। आई वाज लाइक काम डाउन, हो जाएगा। स्टार्ट किया मैंने पेपर। बाप रे क्या हो रहा था। ऑब्जेक्टिव भी मैंने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में करूँगी। मैं देख लिया था कि अजीब सा ही फिगर है इसमें, लाइक ये वाला, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या फिगर है, मैंने छोड़ दिया। मैं असली में भी छोड़ के ही आई हूँ इसे। मैंने इस पर तुक्का भी नहीं मारा क्योंकि मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बाकी मैं तुक्का मार सकती थी, मैंने मारा नहीं। अब सब्जेक्टिव वाले पे करते हैं। तो सब्जेक्टिव वाले में सेक्शन बी मेरे को हो गया, अच्छे से हो गया था। सेक्शन बी वाले में मेरे को उतना दिक्कत नहीं हुआ। सेक्शन सी वाले में मेरे को 2-3 क्वेश्चन में आया, लाइक ये वाला क्वेश्चन था ना, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज फॉर अ PN जंक्शन डायोड, जिसमें हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाला था। तो उसमें मैंने इसका फॉर्मूला लिख के आ गई हूँ मैं। फॉर्मूला तक सही है मेरा, बस मैंने उसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया उसे। ये वाला क्वेश्चन अब छोड़ो, मेरे को नहीं आता तो मैं क्या करूँ। अब मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है करंट इनफाइनाइट पे जा रहा है कि वोल्टेज इनफाइनाइट पे जा रहा है। छोड़ दिया मैंने, जो लिख के आई हूँ अब बस उसमें आधा नंबर काट ही लेते हैं। एंड फिर था हमारा वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन 3 आइडेंटिकल सर्फेसेस, ब्लैक सर्फेस, इसमें मैंने तुक्का मार के कुछ भी लिख के आई हूँ मैं। एंड मेरा एक और गलत हुआ है, इसमें था कि वेदर द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज, उस वो वाले में मेरा गलत हो गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन मेरे को याद नहीं है। एंड और बाकी सब तो शायद मैंने लिख लिया है, मैंने छोड़ा नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। एंड दूसरा चीज़ मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। और ये वाला हमारा एक था केस बेस्ड में 30th क्वेश्चन, पैरेलल कैपेसिटर से रिलेटेड। एंड पैरेलल कैपेसिटर वाले में मेरे को आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को आ रही है। एंड जो लास्ट का फोर्थ वाला था, फोर्थ वाले में और का ऑप्शन था, तो और वाला का मैंने आंसर लिखा, लेकिन वहाँ पे मैंने लिख के नहीं आई हूँ कि और कहीं मैंने ये आंसर लिखा है। गलत हो ही सकता है क्योंकि फर्स्ट वाले का शायद वो आंसर ना हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने सेकंड वाले का आंसर लिखा है, वो मतलब और वाले का आंसर लिखा है, तो उसमें भी नंबर कटेगा ही। एंड या लास्ट वाले में मैंने क्या कमाल किया है, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि मतलब एक स्मॉल स्फेरिकल सरफेस है S1 एंड उस पर चार्ज है ये Q1 Q2 Q3। एंड मैं लास्ट तक ले आई थी Q का वैल्यू, कैपिटल Q का वैल्यू, एंड मैंने उसके लास्ट में पुट ही नहीं किया Q1 Q2 एंड Q3 का वैल्यू। तो यहाँ पे भी आधा नंबर हम काट ही लेते हैं। तो ऑल दो
15 नंबर मैंने इसमें काट लिया। अब पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होगा अता पता है ही नहीं, अब ऑब्जेक्टिव कितना गलत होगा उसका भी अता पता नहीं है। सो 15 नंबर इसमें काट ही लिया मैंने। क्यों क्यों इतना झमेला करना, मैं देखने जाऊँगी तो और डिमोटिवेट हो जाऊँगी। सो इससे अच्छा इसको इधर रखो। सेकेंड एग्ज़ाम था मेरा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने एनसीईआरटी छुआ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं छुआ था। बायोमोलिक्यूल्स कुछ भी नहीं। डीएनए ब्लॉक, ओ माय गॉड मैंने क्या पढ़ा मेरे को खुद ही समझ में आया। एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़िज़िक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री था चिंता का विषय। बट सीरियसली केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं सुबह भी मैं 3 बजे उठी थी पढ़ने के लिए, एंड उस समय तक भी मेरा DNF ब्लॉक मेरा पूरा बचा हुआ था पढ़ने के लिए। एंड लास्ट आते आते मेरा F ब्लॉक छूट ही गया, मैं पढ़ के नहीं गई। बायोमोलिक्यूल्स मेरा आधा छूटा, इसलिए गलत भी हुआ उसका। सो क्या ही कर सकते हैं। 5 दिन में आप केमिस्ट्री करने का कोशिश करोगे, वो भी NCERT से अच्छे से एकदम, तो वो तो इम्पॉसिबल है करना। इम्पॉसिबल क्या, पॉसिबल है अगर आप दिन रात पढ़ रहे हो तो। लेकिन एकदम मैंने दिन रात वाला पढ़ाई नहीं किया था, पर पढ़ा था, बट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सो केमिस्ट्री में भी मेरे को सेट 3 ही मिला था। सो इसमें अगर स्टार्ट करें तो मेरे को MCQ उतना टफ नहीं लगा। मेरा बायोमोलिक्यूल्स वाला ही MCQ गलत भी हुआ है, न्यूक्लियोटाइड आई जॉइन टुगेदर बाई, तो वो मेरे को नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो मेरा एक गलत हुआ है, मैंने DNF ब्लॉक का मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, तो उसका जो कंप्लीट एंड बैलेंस करने वाला आया था इक्वेशन, वो मेरे से नहीं हो पाया उतने अच्छे से। मैंने उसका एक का प्रोडक्ट लिख दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे को पूरा नंबर मिलेगा। सो आई थिंक इसमें भी थोड़ा बहुत कटेगा ही। एंड दूसरा इट्स जो हमारा CO2 था, सोडा वाटर वाला, उसमें भी मेरा गलत होगा। सो उसमें भी 2 नंबर काट लेते, 1 नंबर मिलेगा शायद। एंड लास्ट का एक मेरा सॉल्व भी नहीं हुआ था रिएक्शन, उसको प्रोपेनॉल टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड वाला मेरा सॉल्व नहीं हुआ था मेरे से। एंड एक और सोडियम टी ब्यूटो ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद CH3Cl, वो भी मेरे से नहीं हो पाया था। एंड एज यू नो दैट कि मैंने नहीं पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स, तो नेटिव प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन मेरे को नहीं आया। सो फिज़िक्स मेरा केमिस्ट्री वॉज लिटिल बिट एट लोअर पोजिशन फ्रॉम फिज़िक्स मेरा थोड़ा अच्छा गया था केमिस्ट्री से। सो इसमें भी मैं 15 नंबर काट ही लेती हूँ। नाउ आता है हमारा मैथ्स वॉज ऑल्सो ठीक ठाक ही गया मेरा। ऑल द क्वेश्चंस में मैं बीच में फंस रही थी, बट आई थिंक आधा तो नंबर मिल ही जाएगा उसमें। इसमें भी मेरा सेट 3। इसका भी ऑब्जेक्टिव मुझे ठीक लगा, डिसेंट था काफ़ी। एंड मेरे को उतना ज़्यादा तंग किया भी नहीं है, 10 मिनट में मैंने ऑब्जेक्टिव कर लिया था पूरा। आई थिंक उससे भी कम में किया होगा। और क्वेश्चन में कहाँ फंसी मैं बताती हूँ। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था एक फर्स्ट सेक्शन B का। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A फॉर विच fx इज इक्वल टू sin x माइनस ax प्लस b इज इंक्रीजिंग ऑन r। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है, बट उससे आगे मैंने नहीं किया, तो आई थिंक 1 नंबर तो मिल जाएगा उसमें, 2 नंबर का है तो। एंड दूसरा जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ वो है ये वाला नहीं हुआ मेरे से, तो मैंने आधा करके छोड़ दिया है। 3 नंबर का है, तो आई थिंक 1 नंबर से 1.5 नंबर तक तो मिल ही जाना चाहिए। अब उससे ज़्यादा कितना काटना भी नहीं चाहिए, नंबर दे दो, क्या जाता है आपका। एंड दूसरा जो ये वाला मेरे से सॉल्व नहीं हुआ अच्छे से, ये जो है मैं बोल देती हूँ, दिख नहीं रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2/3। मेरा AQ माइनस BQ इज इक्वल टू 0, और दूसरा में भी कुछ आया था मेरा, तो मैंने यहीं तक करके छोड़ दिया है क्योंकि उससे आगे निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि 0 आ रहा था। तो AQ इज इक्वल टू BQ, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू B मेरे ख्याल से। उस समय मेरे को ये तो ये वाला छूटा नहीं, डिफ्रेंशिएट करके छोड़ दिया है वहाँ पे। एंड दूसरा मेरे दोनों केस बेस्ड में मेरे को दिक्कत है, दोनों प्रोबेबिलिटी वाले में और एक AOD वाले में। तो
ओवरऑल इसमें भी मैं 15 नंबर काट ले रही हूँ। अब तो रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सो या दैट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड फॉर इंग्लिश तो मेरा अच्छा गया है लिटरली। अब मैंने मिलाने नहीं गई हूँ एज सच, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव था भी नहीं, और जितना भी है उसमें मेरे को लगता है 50% तो सही होगा ही, अगर नहीं उससे ज़्यादा ही सही होगा, बट ज़्यादा आप काट लो अपने तरफ से आप उतना काट लो। सो मैं इसमें काट रही हूँ कि 5 नंबर मैं पैसेज में काट ले रही हूँ एंड 2 नंबर राइटिंग सेक्शन में एंड 3 नंबर लिटरेचर में। ओवरऑल 10 नंबर, चलो 10 नहीं 12 नंबर काट लेते हैं। अब इंग्लिश में 12 नंबर में काट ले रही हूँ, ऑल्दो इतना कटना नहीं चाहिए, बट अगर कट रहा है तभी भी मैं 12 नंबर काटी हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। एंड अब मेरा एग्ज़ाम है 18 को पेंटिंग का, एंड मेरे को उसका सिलेबस भी नहीं पता था सीरियसली। 3 यूनिट था एंड मेरे को ये पता था कि 3 यूनिट है और तीनों में बहुत सारा कुछ पढ़ना है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि उसमें भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को मिला के है 15 चैप्टर। एंड अब मैं 2 दिन तक वैकेशन मना रही थी, अब देखते हैं अब कैसे होगा, बट ऑल्दो वो 30 नंबर का ही पेपर होता है एंड लेट्स सी कि कैसे जाता है वो। अब उसका क्या ही रिव्यू करूँ, और बहुत लोग का वो सब्जेक्ट भी नहीं होता है, बट हमारा है एंड फिर हमें सेकेंड अटैम्प्ट के लिए भी तैयारी करनी है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा कितना आएगा एक्सपेक्टेड, तो आई वॉज लाइक 80 प्लस आ जाना चाहिए, अब 80 से नीचे नहीं आना चाहिए, प्लीज़ भगवान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत किया है। अब वो उससे नीचे जाएगा तो इट्स नॉट गुड। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।